ठीक है। इसमें भी जो आपका ये सबसे ऊपर वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये आपका VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये आपका VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब जैसे जैसे इसमें आप इंक्रीज करते जाओगे VGS की वैल्यू, या आपका ID की वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे VGS की वैल्यू, ID जो है ना वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये P चैनल JFET का है। ठीक है, सिमिलर टू आपका N चैनल JFET है, सेम सेम सब वर्किंग प्रिंसिपल जैसे मैंने इसका बताया, सेम वैसे ही इसका भी है आपका P चैनल JFET का भी है। ठीक है, अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हम लोग इसके कुछ हम लोग पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है ना, पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम ना इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी कर लेते हैं, ये वाले को। वेट, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ना, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पहला पैरामीटर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट को बोल रहे हैं हम लोग डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस। डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आर, स्मॉल में RD से करते हैं। ठीक है ना, RD। ये क्या होता है ना, ये आपका होता है डेल्टा VDS, मतलब डेल्टा VDS डिवाइडेड, मतलब चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाई डेल्टा ID। ठीक है ना, देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, देखो अगर मेरे को रेजिस्टेंस ये करना है, ठीक है ना, वेट, इसको और इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, जब आपका VGS कांस्टेंट हो, VGS इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो आपको इस रीजन में, एक चीज ध्यान से देखो, और मैं क्या कह रहा हूं, वेट, अगर मैं देखो इस रीजन में, देखो ध्यान से, अगर मैं कोई यहाँ पे ऐसे वो करूं, देखो इस चीज को, ठीक है, इस रीजन में ध्यान से देखो, मैं देखो यहाँ पे, अब जो ये जो पोर्शन है ना, जो आप नीचे का पोर्शन दिख रहा है, मतलब ये जो पोर्शन इतना दिख रहा है, इतना पोर्शन दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा डेल्टा VDS। ठीक है ना, ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन दिख रहा है आपका डेल्टा VDS करेगा। और ये जो लाइन, ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा डेल्टा ID। ठीक है ना, डेल्टा ID इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, अब इन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा ना, वोल्टेज अपॉन करंट, यही क्या इंडिकेट करेगा, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा VDS मतलब चेंज इन डेल्टा VDS का मतलब क्या है कि VDS में कहां से कितना चेंज हुआ है। ठीक है ना, VDS में कितना चेंज हुआ है, और उस चेंज की वजह से ID में कितना चेंज हुआ है, और दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो है, तो वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है, दूसरा उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस, अच्छा, डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस इसको हम लोग RD से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा है आपका ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस को हम लोग GM से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट अपॉन वोल्टेज, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है, और कंडक्टेंस क्या होता है आपका, करंट अपन बढ़। हाँ, करंट अपॉन वोल्टेज होता है। ठीक है ना, तो ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा कि आउटपुट करंट अपॉन, ट्रांस का मतलब क्या होगा, उल्टा रिलेशन होगा, मतलब किसी चीज का आउटपुट और उसके इनपुट से रिलेशन में होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, मैं बोला आउटपुट कंडक्टेंस, तो क्या होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। लेकिन मैं ट्रांस कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो एक चीज सीधा होगा उसका अपोजिट, मतलब मैं इसको ट्रांस कंडक्टेंस GM को डिफाइन करना चाहूँ, तो वो क्या होता है आपका, होता है चेंज इन ID, मतलब चेंज इन आपका ड्रेन करंट डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, अब आपका चेंज इन VGS होगा। ठीक है ना, आपका ड्रेन करंट, सॉरी, चेंज इन ड्रेन करंट डिवाइडेड बाई, इसको मैं चेंज इन ड्रेन करंट ऐसे लिख दूं। ठीक है ना, चेंज इन ड्रेन करंट डिवाइडेड बाई चेंज इन VGS। ठीक है ना, VGS क्या है, आप इनपुट पे दे रहे हो, जैसे आपको मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से, ये कभी भी डिफाइन करना हो ना, तो आप ऐसे इस फिगर को याद रखना, ये है ID। ठीक है ना, ये ID है करंट, ये जो वोल्टेज है क्या है, VGS है। ठीक है ना, ये वाला है।
अब मैं ट्रांस कंडक्टेंस अगर डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, ये वाला आउटपुट पे करंट लूंगा, ध्यान से देखो इस चीज को, आउटपुट पे करंट लूंगा डिवाइडेड बाई इनपुट का वोल्टेज, क्योंकि इनपुट में यहीं पे लगाऊंगा, कहीं पे इनपुट में क्या, यहीं पे लगाऊंगा ना इनपुट, और यहाँ से आउटपुट लूंगा। ठीक है, तो ट्रांस कंडक्टेंस मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। और एक कब डिफाइन करूंगा मैं, कैसे, जब आपका क्या हो, VDS कांस्टेंट हो, VDS जो है ना, VDS वो क्या हो, कांस्टेंट हो, VDS कांस्टेंट हो। ठीक है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर VDS पे ही ये मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब इसको भी आप यहाँ से ट्रांस कंडक्टेंस को ना इस लाइन से आप वो कर सकते हो, जैसे वेट, इसको आप इस चीज को देखो, अगर मैं सपोज करो मैं इतने पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट देखो। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो आईडी में जितना चेंज हो रहा है ना, जितना चेंज आईडी में हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना चेंज VDS में हो रहा है ना, दोनों का डिवीजन कर दोगे तो आपको ट्रांस कंडक्टेंस मिल जाएगा GM। ठीक है ना, तीसरा इसमें पैरामीटर होता है, थर्ड पैरामीटर इसमें आता है, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है ना, पढ़ते हैं, दिख रहा है। ठीक है, अब वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं म्यू से। ठीक है ना, अब जो म्यू होता है ना, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपका, जो म्यू होता है वो होता है चेंज इन VDS। ठीक है ना, चेंज इन VDS डिवाइडेड बाय चेंज इन VGS। याद है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या है, वोल्टेज गेन जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगेन आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, ये जो डायग्राम है हमारा, ये आपको याद होना चाहिए, या ये है आपका है आईडी करंट है, ये हमारा इनपुट पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, VGS अप्लाई करते हैं। अगर मान लो वोल्टेज के टर्म्स में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, VDS हो जाएगा। तो अगर हमको एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है तो क्या होगा, देखो VDS डिवाइडेड बाई VGS हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तीनों से ना फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों चीज से आप एक चीज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, देखो अगर मैं क्या करूं, GM को RD से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ध्यान से, GM को RD से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। देखो GM को मैं अगर RD से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो कैसे आएगा, देखो GM की वैल्यू क्या है, डेल्टा VDS डिवाइडेड बाई डेल्टा VGS, और RD की वैल्यू कितनी आई थी, देखो GM की वैल्यू डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VAS था। वेट RD की वैल्यू, हाँ बताओ GM की वैल्यू कितनी आई थी हम लोगों की, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वी। देखो डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VGS। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं GM की वैल्यू लिख दूं डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VGS। ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाई RD आपको याद होगा। ठीक है, क्या होता है हमारा RD, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID। ठीक है ना, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा आईडी, और डेल्टा आईडी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS आ जाएगा, और यही आपका क्या है, म्यू है। ठीक है ना, तो आप इसको प्रूव कर लेना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है क्या है, GM टाइम्स RD है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन आ सकता है आपके एग्जाम में 5 स्टार। ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटर्स हैं। अब जैसे हम लोग बीजेटी में बाइसिंग करते थे, वैसे ही हम लोग इसमें बाइसिंग करते हैं, बाइसिंग ऑफ JFET। बीजेटी में बाइसिंग क्यों करते हैं, हमको ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना था। ठीक है ना, अब इसमें अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, इसमें 3 रीजन होते हैं, जो आपका JFET होता है ना, इसमें 3 रीजन होते हैं। इस रीजन को हम लोग, वेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो इस चीज को। इस रीजन को हम लोग लीनियर रीजन बोलते हैं। देखो कौन से रीजन को, कौन से कलर से मैं ड्रॉ करूं, चलो ग्रीन से करता हूं। ये जो रीजन है ना आपका, ये वाला रीजन, ठीक है ना, ये पूरा रीजन जो है ना, इस रीजन को हम लोग लीनियर रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन, लीनियर रीजन, या फिर ओमिक रीजन, 2 नाम है इसका। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, वेट,
इसको बोलते हैं लीनियर या फिर ओमिक रीजन, ठीक है ना, लीनियर ऑफ ओमिक रीजन। ये जो आपका है बगल वाला, वेट, ये जो है आपका ये वाला, ये जो है ना ये वाले ऊपर, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन क्यों, क्योंकि आईडी सैचुरेट हो गया, आईडी जो करंट है वो क्या होगा, सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन रीजन। और जो नीचे वाला है जहां पे आईडी जीरो हो जाता है, जहां पे आपका आईडी की वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं, ए वाले रीजन को, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग कट ऑफ रीजन। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब आप अगर जेएफईटी से एम्पलीफायर बनाओगे ना, जेएफईटी से, तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका एम्पलीफायर कहाँ हो, हमेशा हमेशा आपका एम्पलीफायर सैचुरेशन रीजन में हो। अब इसमें हो गया गड़बड़, क्योंकि उसमें हमको याद है उसमें 4 रीजन होते थे, एक्टिव रीजन होता था, सैचुरेशन रीजन होता था, कट ऑफ रीजन होता था, एक रिवर्स एक्टिव होता था, ठीक है। इसमें अलग है, इसमें एक ओमिक रीजन है या फिर लीनियर रीजन उसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन है आपका सैचुरेशन रीजन और तीसरा है कट ऑफ रीजन। इसमें अगर एम्पलीफायर आपको बनाना होगा तो आपको क्या रखना है, क्योंकि इसका जो सैचुरेशन रीजन याद है उसका क्या होता था, एक्टिव रीजन होता था। यानी आपको एम्पलीफायर किसमें करना है, इसमें अगर आप जेएफईटी एम्पलीफायर बनाओगे तो आपको बायसिंग करोगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ रखना पड़ेगा, आपको ऑपरेटिंग पॉइंट इसमें रखना पड़ेगा, किसमें, सैचुरेशन रीजन में, ठीक है ना। तो इसीलिए ना अब देखो जो ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट रखना बहुत आसान है, ठीक है ना। कैसे आप सैचुरेशन रीजन में रख सकते हो ऑपरेटिंग पॉइंट, इसके लिए आप क्या सिंपली क्या करना है, आपको बस ये करना है कि VGS की वैल्यू, अगर मान लो एन चैनल है तो VGS की वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू रख देनी है, ठीक है ना। निगेटिव वैल्यू वो रखो और उसकी निगेटिव वैल्यू क्या हो, VP से थोड़ी सी बड़ी हो, VP पे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो VP से थोड़ी सी ऊपर, मतलब VP से ज्यादा निगेटिव वैल्यू हो। जैसे ही VP से ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगा ऑटोमेटिकली आपका जो भी जेएफईटी कहाँ चला जाएगा, ये आपका नॉर्मल लीनियर रीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ना जो बायसिंग होता है जेएफईटी का क्या होता है, इजियर होता है, इजियर कंपेयर टू बीजेटी, ठीक है ना। तो इसका जो बायसिंग है वो इजियर होता है कंपेयर टू बीजेटी, ठीक है ना। तो क्या करना है हमको, बस हमको वी नीड टू रिवर्स बायस गेट सोर्स जंक्शन को हमको बस रिवर्स बायस करना है। गेट सोर्स जंक्शन को हमको क्या करना होता है, रिवर्स बायस बस करना होता है। वी नीड टू बायस गेट सोर्स जंक्शन, वी नीड टू रिवर्स बायस गेट सोर्स जंक्शन, ठीक ना। मतलब VGS को आप रिवर्स बायस कर दिया, आपका बायसिंग का काम कंप्लीट, ठीक है ना। तो अब देखो इसका अगर मैं बायसिंग का बनाऊं सर्किट कैसे होगा, तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक सेल्फ बायसिंग पढ़ा था बीजेटी का, ठीक है। वैसे ही सिंपल इसका भी बन जाएगा। देखो इसमें भी अगर आप बनाओगे तो ये देखो इसका बहुत आसान है बायसिंग करना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उस पर एन चैनल है तो यहाँ पे एक गेट पे ऐसे लगा दो, ऐसे करके इस पॉइंट को ग्राउंड कर दो, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा R सोर्स रेजिस्टेंस, हो जाएगा ड्रेन रेजिस्टेंस, एक गेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो टर्मिनल इसके बीच में क्या है, VGS है, ठीक है ना, VGS है। अगर मैं इसी चीज को ध्यान से देखो, मैं अगर इसमें ऐसे करके इसमें मैं क्या लगा दूं, KVL लगा दूं, ठीक है ना। तो सपोज करो कि ये जो गेट करंट है ना IG, ये ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो जब मैं KVL लगाऊंगा तो क्या होगा, करंट इधर से एंटर करे तो इसको मैं प्लस मानूंगा, इसको माइनस मानूंगा, ये प्लस माइनस अगेन ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं KVL अगर लगाता हूं तो क्या लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा सिंपली, अगर KVL लगाता हूं तो मैं लिखूंगा क्या, IG, प्लस से माइनस जा रहा हूं तो माइनस लिखूंगा यहाँ पे, माइनस IG RG, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा हूं तो माइनस VGS, फिर प्लस से माइनस आ रहा हूं तो माइनस, इसमें जो करंट फ्लो होगी क्या होगी, करंट फ्लो IS होगी, तो हो जाएगी माइनस IS RS इक्वल्स टू 0, ठीक ना। यही होगा। आपको पता है जो गेट करंट होता है ना, एज IG जो होता है ना बहुत निग्लिजिबल होता है, जीरो ही मान, मैंने बताया था आपका गेट करंट इसमें जीरो होता है, ठीक है ना। गेट करंट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, देखो VGS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VGS की वैल्यू आ जाएगी IS RS। अच्छा आपको पता है IS जो होता था ना ऑलमोस्ट किसके बराबर है, ID के बराबर है। तो
आपको यहाँ से निकल जाएगा VGS इक्वल्स टू ID टाइम्स RS। ठीक है, अगर इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर ले गए, ठीक है ना, VDS इक्वल्स टू ID टाइम्स IS को सेटिस्फाई कर ले गए, तो आपका जो है ना यहाँ पे, सॉरी ये VDT है, ठीक है ना, आपका जो ये JFET है वो क्या होगा, वो आपका हमेशा वही एक्टिव रीजन में ही रहेगा, सॉरी इसका मतलब एक्टिव रीजन नहीं, इसका सैचुरेशन रीजन में ही हमेशा। हाँ ठीक है ना, तो बस इसमें देखो, बस यही चीज हमको VGS की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है ना, जो भी VGS है उसकी वैल्यू कितनी सेलेक्ट करनी है, IDRS हो जाए, ठीक है ना, IDRS के बराबर, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर हमेशा ही सैचुरेशन में रहेगा। ठीक है, एक और चीज, जो हमारा RG है ना, ये RG की जो वैल्यू है ना, आप कुछ भी ले सकते हो, एनी वैल्यू। क्यों एनी वैल्यू ले सकते हो, आपको पता है IG है ना, IG क्या ऑलमोस्ट 0 है, तो RG आप कोई भी वैल्यू लो, कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन ना हमको इनपुट इंपेडेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, RG की वैल्यू ना ज्यादा लेते हैं, क्या लेते हैं, हाई लेते हैं, जितना हाई लोगे उतना ज्यादा इनपुट इंपेडेंस का होगा। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल बायसिंग है, किसका, FET का बायसिंग है। ठीक है ना, ठीक है, अब मैं एक हमारा बायसिंग हो गया, अब हम ना इसका एम्पलीफायर देखते हैं कि इसका एम्पलीफायर कैसे बनता है। ठीक है ना, हमने बायसिंग देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि फिर से कि FET स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कैसे दिखता है, FET स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का मतलब। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोगों ने अभी बायसिंग करा था, वैसे आप सिंपल सा कर लो, देखो क्या होगा। हमने बायसिंग करा था, तो हम बायसिंग ऐसे कर देते हैं, इसका ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा है RD, ये हो गया हमारा RS। यहाँ पे क्या वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम लोग, VDD, जैसे उसमें हम लोग VCC अप्लाई करते थे किसमें, BJT में, इसमें हम लोग VDD करेंगे। ठीक है ना, ये ऐसे है हमारा गेट है सपोज करो, और ये हमारा N चैनल मॉसफेट है, इसको कोने को इससे हटा दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग सिंपल सा सेल्फ बायस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग RG लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा RG हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर दिया हमने, इसको हमने कर दिया ग्राउंड। ये तो हमारे, अब इस पे हमको AC अप्लाई करना है, तो याद है हम लोग क्या करते थे, एमीटर के पास एक एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा देते थे, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सोर्स के पास एक सोर्स बाईपास कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कपलिंग कैपेसिटर लगा देते थे, तो यहाँ पे हम लोग CC लगा देंगे। ठीक है ना, कपलिंग कैपेसिटर, और यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस ले लेंगे RL, जैसे उसमें हम लोग लेते थे, ये हमारा RL हो गया। ठीक है ना, और इसी के अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले लेंगे, जो भी लोड है ये आपका V आउट हो जाएगा, यहाँ इसके अक्रॉस आपका V आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनपुट साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे, क्या, कौन सा कैपेसिटर, कैपलिंग कैपेसिटर, और यहाँ पे हम लोग AC सोर्स, जो भी हमको जिस चीज को एम्पलीफाई करना है वो लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा Vin, इनपुट वोल्टेज जिसको हमको एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा सर्किट किसका बन गया, FET स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का। ठीक है ना, ये आपका जैसे हमारा BJT का एम्पलीफायर हमने देखा था, वैसे ही ये भी हमको दिख गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कपलिंग कैपेसिटर का क्या काम है, तो आपको मैंने बताया था मैंने कि क्या कहता है, DC को ब्लॉक करता है, सो दैट कि इधर AC में आके ना इंटरचेंज मतलब मिक्स हो जाए। और इधर क्या होता है, इधर कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या है, सो दैट कि आपको इधर प्योर AC सिग्नल मिले, DC को इधर ब्लॉक कर दे। ठीक है ना, ये बाईपास कैपेसिटर का काम भी मैंने बताया था कि वो जो चीज है इसको फिक्स करने का। ठीक है, अब मैं इसका ना AC इक्विवेलेंट ड्रॉ करता हूँ, इसी सर्किट का AC इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था, उसमें हम लोग जैसे ड्रॉ करते थे, इसमें हम लोग लोड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, इसलिए नहीं ड्रॉ करेंगे ना कि इसमें देखो क्या है ना कि उतना वेरिएशन नहीं होता है, और ग्राफिकली नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँ, AC इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, DC है ना, जितना DC है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है ना, कैपेसिटर क्या होगा, AC पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और DC को हम क्या करेंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो कैसे दिखेगा आपका पूरा सर्किट आपका कुछ ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, जो गेट रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर शॉर्ट किया, तो ये आपका यहाँ पे गेट रेजिस्टेंस तो रहेगा ही RG, ये आपका हो गया RG। ठीक है ना, गेट रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका ये FET हो गया। ठीक है ना, अब FET हो गया, इसका एमीटर जो इसके आपने सोर्स में जो रेजिस्टेंस लगाया था, तो AC पे क्या होगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब क्या हुआ, ऐसे ये ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके साथ यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा आर डी, ड्रेन रेजिस्टेंस आर डी आ जाएगा, और इसके पैरेलल में देखो आर डी आ गया। आर डी आपको याद है, आर डी किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे कनेक्टेड है ड्रेन और वीडीडी, और वीडीडी अगर वीडीडी क्या है आपका, डीसी वोल्टेज है। अब मैंने क्या बताया था, डीसी वोल्टेज को आप शॉर्ट कर दोगे, उसको ग्राउंड से जोड़ दोगे, मतलब आरडी अल्टीमेटली किसके किसके बीच में हो गया, ड्रेन और ग्राउंड के बीच में। तो देखो ड्रेन और ग्राउंड के बीच में यहाँ पे हम एक ग्राउंड ऐसे बना दे रहे हैं, इस पे हम ड्रेन और ग्राउंड के बीच में आरडी को कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट है, बचेगा क्या, आरएल बचेगा। तो यहाँ पे हम आरडी और यहाँ पे बचा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं आरएल, ठीक है ना, ये हमारा है आरएल, ठीक है। ये हमारा था वी इन, इस साइड में हम लोगों ने इनपुट दिया था, यहाँ पे ये आपका वी इन है, और हमको वी आउट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वी आउट, ठीक है। तो ये आपका एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है ना। इसमें एक चीज हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि हम ना एक पैरामीटर डिफाइन कर दे रहे हैं, आर ए सी डिफाइन कर दे रहा है, आर डी पैरेलल आर एल, ठीक है ना, ये हम डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे डिफाइन कर दे रहे हैं जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे, वैसे ही हमने आर ए सी इक्वल टू क्या किया, आर डी पैरेलल आर एल किया, ठीक है। अब ना, अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इक्विवेलेंट होता है ना, जो आपका ये जो है ना, इस चीज को ध्यान से समझो, ये जो है ना आपका, ये है, आप सपोज करें ये आपका है VGS है, ठीक है, ऐसे करें, ठीक है। अब आपने एक चीज देखो, ये जो आपका ये है आपका ID है, ये आपका ड्रेन करंट, इस चीज को ना मैं इक्विवेलेंटली क्या कर सकता हूँ ना, इस चीज को हम इक्विवेलेंटली ड्रॉ करते हैं ऐसे, देखो ध्यान से। ये आपका क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है ना, याद होगा मैंने क्या बताया था, ये कौन सी डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल्ड। मतलब जो होगा ना, इसका इक्विवेलेंट मैं बना रहा हूं, किसका, मैं बना रहा हूं आपका ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये आपका गेट टर्मिनल है, गेट, और ये है आपका ड्रेन टर्मिनल, ड्रेन, ठीक है। मैं किसका इक्विवेलेंट बना रहा हूं, मैं आपका एक जो भी JFET का है उसका इक्विवेलेंट बना रहा हूं, ठीक है। अब जो होता है ना, इसमें आपका इक्विवेलेंट इसका ऐसे बनता है, ये आपका RD होता है, ठीक है ना। RD याद होगा आपको, क्या मैंने बताया था, RD आपका क्या था, ड्रेन रेजिस्टेंस होता था, डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो आपका करंट सोर्स है ना, ये इसकी वैल्यू होती है GM टाइम्स VGS, GM टाइम्स VGS, ठीक है ना। देखो एक चीज ध्यान से, जब हम लोगों ने ये पैरामीटर डिफाइन किया था, कहाँ के, ये देखो, मैं GM टाइम्स VGS करूंगा तो क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा ना, ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM टाइम्स VGS हो जाएगा। यहाँ से देखो, देखो यहाँ से, मतलब मैं ड्रेन साइड में जो भी मेरा ड्रेन करंट होगा, ये जो भी ड्रेन करंट होगा, ठीक है ना, ड्रेन करंट किसके बराबर होगा, GM टाइम्स VGS। मतलब मैं क्या करूंगा, किसी भी, कोई भी अगर मेरे पास JFET होता है ना, तो मैं इस सर्किट से उसको रिप्लेस कर दूंगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। वेट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे इसका जो करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू है GM टाइम्स VGS, ठीक है ना, GM टाइम्स VGS है। मतलब जहां पे भी हमको ऐसे दिखा, एक्चुअल में ऐसे नहीं दिखेगा, मैं इसको कॉमन क्लियर बना दे रहा हूं, ये आपको जैसे जहां पे भी ऐसे कुछ दिखा, ऐसे कुछ, ठीक है ना, ये टर्मिनल है आपका, ये टर्मिनल है गेट, ऐसे VGS, और ये है आपका ID। आप इस चीज को ना इक्विवेलेंटली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, यही चीज को ना, इसी चीज को, यही सेम सर्किट को मैं कहाँ प्लग कर दूंगा, इस वाले सर्किट में प्लग कर दूंगा, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, इस वाले सर्किट में अगर मैं प्लग करूंगा तो देखो कैसे बनेगा। मैं क्या करूंगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया V in, ठीक है ना, ये हमारा हो गया V in, ठीक है। इसके पैरेलल में हमारा क्या था, इसके पैरेलल में था हमारा RG, गेट रेजिस्टेंस पैरेलल में था, ठीक है ना। उसके पैरेलल में हमारा क्या था, वो था FET था, तो FET को हम ऐसे रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो FET को हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा FET कुछ ऐसे हो जाएगा, रिप्लेस उसको कर देंगे तो, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और इसके पैरेलल में हमारा क्या था, याद होगा, वेट, इसके पैरेलल में मेरा था RD, क्या था हमारा, RD था, ठीक है ना। और इसके पैरेलल में मेरा था, इसके पैरेलल में था हमारा देखो हमने इसको ना RAC लिख लिया था, किसको, इन दोनों को ना RD और RL के कॉम्बिनेशन को हमने क्या लिख दिया था, RAC लिख दिया, तो मैं इसको RAC ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, RAC।
और हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, हम यहाँ पे ले रहे थे आउटपुट वी नॉट यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और ये जो पॉइंट था हमारा, ये था हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये था हमारा, ठीक है। ये जो वैल्यू थी, इसका वैल्यू था आपका, ये वैल्यू था GM/VGS, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू था, ठीक। और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आता है VGS हमारा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, इस सर्किट में मैं कुछ चीजें और डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखो इस चीज में ना मैं क्या कर दे रहा हूँ, इन दोनों कंबाइन करके एक R इफेक्टिव लिख रहा हूँ। R इफेक्टिव का मतलब क्या है, RD पैरेलल RAC, ठीक है ना। मतलब क्या है, दोनों कंबाइन करके मैं एक रेजिस्टेंस बना दूंगा जिसको बोलूंगा R इफेक्टिव। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका RD RAC डिवाइडेड बाई RD प्लस RAC, ठीक है ना। ये आ गया आपका R इफेक्टिव, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैं इसको और थोड़ा सा सर्किट को सिंपल कर दे रहा हूँ। तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कुछ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब मैं ना इसको RD और RAC को ना, इसको मैं हटा के और सिंपल कर लेता हूँ। सिंपल करूंगा तो क्या यहाँ पे लगा दूंगा, देखो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक रेजिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा, R इफेक्टिव बोल दूंगा, R इफेक्टिव, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि V नॉट की वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ पे मैं बोलूं, ये देखो ये क्या है, ये करंट कितना है, GM/VGS, ठीक है। और मैं V नॉट कैसे ले रहा हूं, मैं इस टर्मिनल को माइनस ले रहा हूं, मैं इस मतलब यहाँ पे माइनस ले रहा हूं, इसको प्लस ले रहा हूं, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, GM/VGS है, GM/VGS। अगर मैं इसी करंट को उल्टा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, माइनस GM/VGS लिख सकता हूँ। देखो ये वाला जो करंट है, इस डायरेक्शन में करंट है आपका, वो क्या है, GM/VGS है। तो मैं इसके उल्टे डायरेक्शन में माइनस साइन लगा सकता हूँ। अब ये करंट किस में फ्लो हो रही है, R इफेक्टिव में फ्लो हो रही है। तो जो वोल्टेज होगा V नॉट, वो कितना हो जाएगा, माइनस GM/VGS टाइम्स कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव हो जाएगा, R इफेक्टिव, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, ये जो VGS है यहाँ पे, ध्यान से देखो इस चीज को, VGS जो है ना यहाँ पे, VGS की वैल्यू किसके बराबर है, Vin के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। मतलब चाहे इसके अक्रॉस आप वोल्टेज लोगे तो जो Vin होगा वही तुम्हारा VGS होगा। तो VGS क्या है, Vin के बराबर है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V नॉट इक्वल्स टू माइनस GM/Vin टाइम्स R इफेक्टिव, ठीक है। अब मैं पूछूं इसका वोल्टेज गेन बताओ। देखो तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, V नॉट अपॉन Vin, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज गेन AV से इंडिकेट करते हैं। वो कितना आ जाएगा, माइनस GM टाइम्स R इफेक्टिव, ठीक है ना। एक चीज ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, ठीक है ना, माइनस GM टाइम्स R इफेक्टिव, ठीक है। अब देखो R इफेक्टिव आपको याद होगा, R इफेक्टिव क्या था, R इफेक्टिव था आपका, R इफेक्टिव क्या था आपका, R इफेक्टिव था हमारा कि दो पैरेलल कॉम्बिनेशन RD और RAC का, RAC पैरेलल RD, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन था R इफेक्टिव, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, RAC टाइम्स RD डिवाइड बाई RAC प्लस RD, लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या करूँ, अगर देखो इस चीज को, अगर मैं RAC से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा RD अपॉन RAC से कर रहा हूं तो 1 प्लस RD डिवाइडेड बाई RAC, ठीक है ना, RAC, ठीक है। अब मैं RAC की वैल्यू ध्यान से देखो, RAC की वैल्यू में अगर, ठीक है, RAC की वैल्यू में बहुत ज्यादा कर दूं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कर दूं, ठीक है ना, तो RD अपॉन RAC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब R इफेक्टिव कितना आ जाएगा उस केस में, अगर RAC की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट कर दिया, उस केस में R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, RD आ जाएगा, ठीक है ना, RD आ जाएगा। अगर इस केस को आप इसमें रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जो भी वोल्टेज गेन होगा, मैक्सिमम वोल्टेज गेन होगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा, माइनस GM टाइम्स RD, ठीक है ना, माइनस GM टाइम्स RD हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा माइनस GM टाइम्स RD क्या था, GM टाइम्स RD को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, म्यू बोल रहे थे, म्यू, ठीक है ना, जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर आया था हम लोगों का, उसी को हम लोग बोल रहे थे म्यू, ठीक। तो ये हमारा कहानी है, ये किसका है, ये हमारा पूरा एम्पलीफायर का है। जो आपका ये जो हम लोग एम्पलीफायर देखा है, ये वाला स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, ये आपका है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर,
जैसे हमारा क्या होता था उसमें बीजेटी में कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर होता था, इसमें होता है कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, ठीक है ना। तो जो कॉमन सोर्स होता है ना वो बीजेटी के कॉमन एमिटर जैसा होता है, इसका किसके जैसा होता है, कॉमन एमिटर जैसा बीजेटी के, ठीक है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था, यहाँ पे हम लोगों का जो वोल्टेज आया है वी नॉट अपॉन वी इन क्या है, देखो हम लोग का आया है वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू क्या है, माइनस जी एम टाइम्स आर डी आया है, ठीक है। मतलब क्या है, ये माइनस साइन क्यों आया पता है, क्योंकि इसमें भी ना जो आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये अगर सपोज करा आपका JFET एम्पलीफायर है, JFET कॉमन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, अगर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई करोगे ना, इनपुट अप्लाई करोगे, ऐसे आप अगर अप्लाई करते हो तो जो आउटपुट आएगा ना वो एम्पलीफाई तो आएगा लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आएगा। क्यों आएगा, इस माइनस साइन की वजह से। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कॉमन गेट होता, याद होगा आपका, वेट, ऐसे ही कॉमन गेट एम्पलीफायर होता, ठीक है ना। ये तो कॉमन सोर्स में है, तो कॉमन गेट एम्पलीफायर में इनपुट एंड आउटपुट के बीच में फेज शिफ्ट कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। कॉमन गेट हो गया, कॉमन आपका ड्रेन हो गया, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा ये 0 डिग्री होगा। ऐसे ही कॉमन सोर्स में इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो फेज शिफ्ट होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, इसमें भी आपका कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स, ये सारे टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ठीक है। कॉमन हम लोगों ने सोर्स देखा है, कॉमन सोर्स को हम लोग एज एन एम्पलीफायर वर्क कराते हैं, ठीक है। और जो हम लोगों ने एम्पलीफायर बनाया था ये आपका एम्पलीफायर है, ठीक है ना। एम्पलीफायर, अगर मैं इसी एम्पलीफायर से मैं आपसे बोलूं कि इस एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, तो इनपुट रेजिस्टेंस कहां से देखोगे आप, इनपुट रेजिस्टेंस इस साइड से देखोगे, यहाँ से इनपुट साइड से जो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जो आप आरजी लगाते हो ना उसी के बराबर हो जाएगा, आरजी के बराबर, ठीक है ना, आरजी के बराबर, ठीक है। मैं बोलूँ इसका आउटपुट इंपेडेंस निकालो, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालो, तो यहाँ से देखोगे आप, ठीक है ना। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से आर ओ की जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ से मतलब आर ओ निकालोगे क्या हो जाएगा, आर डी पैरेलल आर ए सी हो जाएगा, ठीक है ना, आउटपुट रेजिस्टेंस उसे कर, ठीक है। तो ये आप सारे पैरामीटर इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी, नहीं तो फिर हम इसको स्टॉप करेंगे। एनी क्वेश्चन? Any question? No, sir. ठीक है, तो इसमें ये बताओ बीजेटी और इसमें क्या डिफरेंस होता है, कोई बताओ, एक दो लोग बता दो तब तक, 4-5 मिनट है। बीजेटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेएफईटी एंड बीजेटी? बताओ, जेएफईटी और बीजेटी में क्या डिफरेंस होता है? सुने हो ना अभी तक?